वेलकम भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल सभी के? सब मस्त। और कैसा रहा? पिछली वीडियो देखी ना? कैसा रहा भाई, कैसा रहा? सब अच्छा गया उसमें, है ना? सब अच्छा गया होगा, आई थिंक। अच्छा ही गया होगा। तो आज हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे भाई? पिछली वीडियो अगर देखी है, उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ पूरा पूरा कवर किया है, पूरा का पूरा कवर किया है। और हम उसी उसी के सेकंड पार्ट वाले जो इरेशनलिटी हमारी थी, इरेशनलिटी, उसमें चलते हैं। ठीक है, उसमें चलते हैं। उसमें इरेशनलिटी में क्या है, इरेशनल नंबर जैसे तुमने ये देखा होगा, इरेशनल में तुमने ये देखा होगा कि भाई ये √3, ये एक इरेशनल नंबर है ना? √4, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब ये दो आ गए। मतलब जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिनका स्क्वायर परफेक्ट नहीं है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। और दूसरी चीज, इनका अगर हम निकालने जाए ना, इनका इनका अगर हम देखने जाए कि इसकी वैल्यू कुछ कुछ होगी, तो 1.47 ऐसे कुछ कुछ चलता जाएगा ये, है ना? √3 की वैल्यू इस तरीके से कुछ चलती जाएगी, रुकेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। आई थिंक तुमने क्लास 9 में पूरा का पूरा पढ़ा होगा, इरेशनल इरेशनल ये सब चीजें। तो क्या है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इरेशनलिटी में अपने को प्रूव करने को आता है। जैसे क्या क्या बोलता है क्वेश्चन में? प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। बस एक क्वेश्चन दे दिया, ये आई थिंक 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, ऐसे दे दिया। और एक और टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो भी कराऊंगा अभी मैं। ठीक है ना, वो भी कराऊंगा। और अभी और अभी और अभी इरेशनलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, राइट? ओके, आओ देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन। बाबू, ओ बाबू, काटो। हाँ भाई, तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं भाई, है ना? बढ़ते हैं उसी ऊर्जा के साथ जैसे पिछली क्लास में थे। तो अपन यहाँ क्या क्या बोल रहा है कि राइट विद 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या इसको सॉल्व करने पे इरेशनल देता है या रेशनल नंबर देता है, या फिर रेशनल देगा या तो इरेशनल देगा। ये अपने को प्रूफ करना है ना? प्रूफ करना है, फिर दिखाना ही तो है, अपने को दिखाना ही तो है। और ये पूछा कब गया? सीबीएसई 2018 पूछा गया, राइट? तो इसको चलो भाई देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना? अगर अगर तुम्हें याद होगा, तो √a प्लस √b, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये होता है रूट रूट ए प्लस बी। यही तो होता है, यही तो होता है। इसे यहाँ पे अपन करके देखेंगे, राइट? अपन करके देखेंगे, ठीक है ना? अपन यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अपन यहाँ पे करके देखेंगे। अपने को पहले क्या करना है? 45, √45 है, √45 है। इसको हम अंदर में क्या लिख सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? 45 को अंदर में क्या लिख सकते हैं? 5 × 9। और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। ये लिख सकते हैं ना, ये 45 को। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ही, या फिर तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ मैं, ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे दिखाता हूँ। 45 है हमारा फैक्टर, इसका फैक्टर्स करते हैं। ये आता है 3 से, ये आता है 15, फिर से करते हैं 3, ये आता है 5, ये आता है भाई 5 और 5 तो 1। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा 2 है, 2। और जैसे कि ये जो है ना, 3 × 3 3 का डबल, तो ये हमारा 3√5 आ जाएगा, क्योंकि भाई डबल है तो एक बाहर आ जाएगा, डबल है तो एक बाहर आ जाएगी स्क्वायर होने के बाद। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, राइट? तो मल्टीप्लाई 3 × √5, 3 × √5, राइट? ओके, 3 × √5 प्लस करते हैं भाई, 3 × 20 लिखा है। अब 20 को क्या कर सकते हैं? 20 को क्या कर सकते हैं? 2, 10, 2, 5, 5, 1। मतलब 20 को यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर, 2 × 2 × 5, मतलब यहाँ से 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, और अब अंदर में आ जाएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × √5। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 × √5, इतना आ रहा है।
अब चलते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये 2√5 है। हाँ भाई, 2√5। अब यहाँ से देखो, रूट फाइव हम कॉमन ले सकते हैं, रूट फाइव कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 कॉमन लिए, ठीक है ना, रूट 5 हमने कॉमन ले लिए। अब यहाँ से बचता है, यहाँ से बचता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, प्लस 2 इंटू 3 ये भी 6 हो गया, है ना। अब यहाँ का 2√5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया। अब इधर बचा 6 + 6 कितना हो गया भाई, 12, 12/2 बचा, तो ये 6। और ये हमारा रेशनल नंबर है, क्या है भाई, रेशनल नंबर। क्या है भाई, रेशनल नंबर है, क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर। मतलब ये है जो ये जो है ना, ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारा ये निकल गया अपना रेशनल नंबर, राइट। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे जैसे रूट देख के ये मत सोचना भाई ये तो कंफर्म है कि ये इरेशनल होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने देख लिया ना भाई कि ये इरेशनल नहीं था, रेशनल है, रेशनल है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। हाँ भाई, अब चलते हैं हम प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम्हें दो चीजें बता देता हूँ, राइट। दो चीजें बता देता हूँ। अगर 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 ध्यान देना इस बात पे, इस बात पे ध्यान देना, इफ p डिवाइड ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, देन p विल डिवाइड आल्सो p, है ना। अगर सॉरी ए, है ना, ए, देखना, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p ए को भी तो डिवाइड करेगा ना, p ए को भी तो डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के जैसे देखो यहाँ पे, मैं अगर कहूँ 4, ये है ना 4, अगर कहूँ मैं 4, ये इसको मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, 18 है, 18 नहीं, 16 लेता हूँ क्या, 4 का स्क्वायर ये, 4 का स्क्वायर ये होता है 16, और दो हमारा ये वाला p है और ये हमारा a है, a के बराबर ये। अब अगर मैं कहूँ, है ना, अब अगर मैं कहूँ कि p जो है ना, a का स्क्वायर मतलब 16, 16 को अगर दो डिवाइड कर रहा है, दो डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 को भी डिवाइड करना चाहिए, ये 4 को भी डिवाइड करना चाहिए, और ये हमारा करता है, और ये हमारा करता है। मतलब ये जो चीज है ना, ये चीज हमेशा याद रखना, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में ये चीज याद रखना, ये है ना, ये हिंट है कैसे करना है क्वेश्चन, ये इस चीज के लिए, राइट। अब हम देखते हैं अपना सीधा सा एक प्रूफ देखते हैं, राइट। अब प्रूफ देखते हैं, ओके। हाँ भाई, तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साइड, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साइड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपने को प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अब इसके लिए ना हम क्या करें, कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, कॉन्ट्राडिक्शन। हम ना इसके विपरीत चल के देखते हैं, इसका उल्टा मानते हैं, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं कि हाँ, चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं अपन, लेट, है ना, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो √3 किसके बराबर होगा भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में। जहां 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 एक बात और याद रखना, पी एंड क्यू इन दोनों के हैव हैव नॉट हैव नॉट एनी एनी क्या होना चाहिए भाई,
सेम फैक्टर, हैव नॉट, ये नहीं इसका मतलब है सेम फैक्टर्स, सेम फैक्टर्स, हाँ ये नहीं होना चाहिए, राइट। और पी क्यू, क्यू जो है इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, ये चीज याद रखना। ये हर क्वेश्चन में तुम्हें लगाना है, ये हर क्वेश्चन में लिखना है तुम्हें, राइट। अब अगर ये है कि P और Q जो है ना, उन दोनों में सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, इट मीन्स हम उसको नहीं कह सकते ना। जैसे जैसे मान लो कि मैं अगर 18 लेता हूँ और पट्टी का 12 लेता हूँ, इनका फैक्टर्स क्या हो जाएगा, इनका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा, ये 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 नहीं होना चाहिए, सेम सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, और 3 3 ये नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो है ना, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तब हम इसको रेशनल नंबर बोलेंगे, तब हम रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब एट द एंड, एट द एंड, मतलब क्या है, बिल्कुल बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना, बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, राइट, राइट, बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखते हैं भाई इसका आगे क्या करना है इसमें। अब क्या करते हैं, ये अपना पहला स्टेप हुआ, अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, बोथ साइड स्क्वायर, है ना, बोथ साइड स्क्वायर लेने पे, है ना, बोथ साइड स्क्वायर करने पे, तो क्या होता है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना, यानी कि 3 = पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर, ये आता है, ये आता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आ, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये यहां से कर देता हूं, नहीं नहीं, हाँ, इक्वल टू 3Q² ये होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे, राइट ना, इतना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए ना, इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। और या फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे कि यहाँ से Q² यहाँ ले लेता हूँ, और P² ऐसे और 3 ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर P डिवाइड करता हो A² को, इफ इफ 3 डिवाइड P² है ना, देन 3 विल डिवाइड आल्सो P, P को भी तो डिवाइड करेगा ना, ये P को भी डिवाइड करेगा, राइट। अब सपोज करो कि ये P को डिवाइड करता है, P को डिवाइड करता है ना, मान लेते हैं P को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करता तो कोई नंबर देता है ना, कोई नंबर n दिया, अब n दिया, है ना, n दिया, P को डिवाइड किया तो n दिया, 3 ने P को डिवाइड किया तो n दिया, राइट। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा कि P इज इक्वल टू 3n, ये होना चाहिए 3n, यहाँ होना चाहिए ये 3n होगा। अब एक काम करते हैं, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1, अब इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पी के जगह पे हम 3n रख देते हैं यहाँ पे, है ना, इक्वेशन 1 दिस, राइट, हाँ। अब क्या करते हैं कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलता है भाई, हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, पी के जगह पे ये रखना है, पी के जगह पे ये रखना है, तो क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 3n का स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ से ये हो जाता है क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 9n का स्क्वायर अपॉन 3, और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3n स्क्वायर,
ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो 3n² है ना, 3n² है, तो n² q² अपॉन 3, ये। अब मैं कहता हूं कि भाई 3 q² को डिवाइड कर रही है ना, इफ 3 डिवाइड q² देन 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 3 विल डिवाइड ऑल्सो क्यू, क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यों, भाई क्यू को कर रहा है तो क्यू को भी करेगा। जब क्यू को करेगा तो हम मान लेते हैं कि डिवाइड जब करता है क्यू को जब डिवाइड करता है तो क्या एक नंबर देता है, एम, एम मान लेते हैं यहाँ पे, राइट, एम देता है, एम देता है किसको, ये डिवाइड करने को, ये डिवाइड करने पे एम देता है, राइट, एम देता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे, अब मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये 3m क्यू का स्क्वायर, 3m/2 क्यू का स्क्वायर, ये हुआ, राइट, ये हुआ। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं p/q लिखता, मैं p/q ये लिखता, p/q लिखता, p/q लिखता, तो क्यू स्क्वायर इतना है, राइट, क्यू स्क्वायर इतना है, और किधर गया ये, अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्यू स्क्वायर थोड़ी करना है यार, क्यू करना है ना, हाँ, ये q = 3m है और p = 3n है ना, और p/q हम लिखते हैं, तो यहाँ 3n आ गया, 3n आ गया भाई। और दूसरा q का क्या है, 3m है, 3m है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है भाई, ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। और हमने क्या कहा था, हैव नॉट सेम कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा रेशनल नंबर होगा, तभी तो हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल गया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल गया, इट मींस क्यों निकला, क्यों निकला, क्योंकि क्योंकि बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग रॉन्ग assumption, therefore therefore root 3 is irrational number, ठीक है ना। यहाँ पे √3 जो है, √3 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया, यहाँ पे हमने प्रूफ किया। अगर समझ नहीं आया भाई, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये ना थोड़े से लिखना है और थोड़ा समझना है इसमें, और तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन देगा, यहाँ पे 3 ना लिख के 7 दे देगा, या फिर 5 दे देगा, है ना, 5 देगा, 7 देगा, 11 दे सकता है ना, 11 दे सकता है, 10 दे सकता है ना, उसका भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 दे सकता है, उसका भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो दे सकता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, लेट कर लेते हैं, ये रेशनल नंबर है, जब रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में ये इक्वल होगा, है ना, और p और q जहां इन दोनों के फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, जब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो p² आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्यू को यहाँ, 3 को यहाँ कर देते हैं, सेम वही तो किया हमने, बस। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने जो पहले बताया था, अगर 3 डिवाइड करता है p² को, अगर 3 डिवाइड करता है p² को, तो वो 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा, p को 3 डिवाइड करता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई कोई नंबर तो देगा, कोई नंबर तो देगा, तो वो नंबर मान लेते हैं n है, n है। तो हमारा इस तरीके से हमारा p = 3n आता है, क्या आता है, p = 3n आता है। देन इसको हम क्या करते हैं, p = 3n आया जो है, आया है,
हम ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माना है। अब इसमें इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट अप कर देते हैं, तो क्यू का स्क्वायर एट इज रहा, और पी की जगह पे 3n रखना था और स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिया, ये आया। अब इसको कटपिट करने के बाद मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा ना 3 से 3, है ना, 3 से 3 कटेगा तो 3 ही बचेगा। तो ये अपना अपना जो है बचा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर ये बचता है। अब ये बचता है, मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि n स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर अपॉन 3, क्यू का स्क्वायर अपॉन 3, 3 यहाँ पे भेज दिए भाई, इसके डिवाइड में भेज दिए, राइट। अब यहाँ पे फिर देखता हूँ, यहाँ पे सेम यही वाला फंडा यहाँ भी देखना है, सेम यही वाला फंडा यहाँ भी देखना है। अगर 3 जो है ना क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो क्यू को डिवाइड करता है तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि वो m देता है, वो नंबर m दे रहा है। अगर m दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m, 3m, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, 3m अपन इक्वल टू q आ जाएगा, 3m इज इक्वल टू q आ जाएगा। अब देखो हमने जो यहाँ पी वाई क्यू लिखा था, पी वाई क्यू लिखा था, पी वाई क्यू, अब उसी पी वाई क्यू को वापस देखते हैं यहाँ पे। अब p की वैल्यू, p की वैल्यू हमारी कितनी 3n आई थी, और q की वैल्यू 3m आई है, 3m आई है ना, ये 3m आई है यहाँ पे, 3m, 3m यहाँ पे रखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे पहले ही देखा था कि भाई हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 जो है कि कॉमन फैक्टर है, 3 जो है कि कॉमन फैक्टर है। इस ये क्यों है क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन माना, मतलब हमने इसको रेशनल माना, रेशनल नहीं है, अर्थात रेशनल नहीं है, ये हमारा इरेशनल है, राइट। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम इसी पे, √7 का ही देख लेते हैं, राइट, √7 का देख, राइट, अभी देखते हैं। हाँ भाई, अब देखते हैं हम √7, सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही है, जैसे जैसे मैंने इससे बताया सेम वैसे ही करना है अपने को। अब √7 ये बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ भाई, तुम्हें एक ही क्वेश्चन मिला, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, तुम यहाँ पे 10 लेके देख सकते हो। ऐसे जब नंबर सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये खुद ही अपने आप रिलेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना, √7 इज इरेशनल हमने मान लिया, और पी और क्यू का कोई भी सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये चीज हमने लिख लिया, राइट, है ना, ये चीज हमने लिख लिया, राइट। अब देखते हैं हमको क्या करना है, हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, राइट। और रेशनल है तो √7 किसके बराबर होगा भाई, √7 इरेशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करने पे बहुत साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये √7 का क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आता है भाई तुम्हारा पी स्क्वायर अपॉन 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये समीकरण मतलब हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, इफ 7 डिवाइड पी स्क्वायर देन 7 will divide also p, p को भी डिवाइड करेगा। जब p को डिवाइड करेगा तो हम मान लेते हैं कि भाई p को डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं कि जो भी नंबर देगा उसको n मानते हैं, हमने बताया था ना n मानना है, तो n मान लिए। अब जो भी नंबर दे रहा है p बाई ये 7 हो जाएगा, यानी कि p इक्वल टू क्या आ गया, p इक्वल टू 7n, इतना आ गया। अब इस चीज को भाई तुम ब्रैकेट में रखो, राइट। अब चलते हैं हम इधर, अब इसको क्या करते हैं ना, p इज इक्वल टू 7n, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि q का स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू 7n है, 7n का स्क्वायर अपॉन 7, ये आता है q का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 n स्क्वायर अपॉन 7, ठीक है। तो ये कट जाता है 7 बार में, यानी कि q का स्क्वायर इज इक्वल टू 7n स्क्वायर, राइट, 7n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि n इज स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर अपॉन 7। अब मैं अगर कहता हूँ सेम ये चीजें यहाँ भी अप्लाई हो रही है कि इफ
7 divide q square, then 7 will divide q also. q को भी डिवाइड करना चाहिए, q को भी डिवाइड करना चाहिए तो q को डिवाइड करेगा, तो मान लेते हैं कि कोई नंबर दे रहा है m, कोई नंबर दे रहा है m दे रहा है तो q अपॉन 7 ये, तो q इक्वल्स टू क्या होगा, यानी कि q इक्वल्स टू 7m। ठीक है ना, बस हो गया तुम्हारा भाई, बस यहाँ अब इतना ये यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ, यहाँ चलते हैं नाउ पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 7n अपॉन 7m। अब यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्या सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये क्या है भाई, ये जो है ना ये 7 इज द सेम फैक्टर, ठीक है ना, बिकॉज क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत माना, है ना, है ना, देयरफॉर क्या है हमारा ये, क्या है हमारा रूट सेवन इज इरेशनल नंबर, है ना, समझ आया, समझ आया, मुझे पता है कि ये थोड़ी सी टफ लग रही होगी, थोड़ी सी टफ लग रही होगी, लेकिन जब इस तरीके से दो चार क्वेश्चन बनाओगे ना, ये पहले खुद से करोगे, देन इसके बाद दो चार क्वेश्चन और खुद से तुम बनाओगे, तब तुम्हारा ये जाके बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एक बात याद रखना भाई, एक बात याद रखना, HCF एलसीएम तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा लेक्चर हुआ उसका, लेकिन ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी लग तो रही है हैवी थोड़ी सी, लेकिन सेम यही आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 8 भी आ सकता है, जो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन्हीं का आएगा, और ज्यादा नहीं तुम्हें रूट 3 दे सकता है, 7 दे सकता है, 5 दे सकता है, 8 दे सकता है, 10 दे सकता है, इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ना तुम्हें कुछ बता देता हूँ, पहले तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि भाई अगर रेशनल हुआ ना, रेशनल रेशनल प्लस रेशनल, है ना, तो भी हमारा क्या देगा, है ना, पहले लिख लेता हूँ मैं, और रेशनल माइनस रेशनल, रेस रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल डिवाइड बाई रेशनल ऑलवेज गिव्स रेशनल, ठीक है ना, ठीक है। और वहीं पे दूसरी चीज, जब रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इनटू इरेशनल, रेशनल डिवाइड बाई रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल ऑलवेज गिव्स इरेशनल, ठीक है। और दूसरी चीज, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल, इसका हम कैन नॉट से, इसको हम कुछ नहीं कह सकते भाई, इसको हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है ना, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जब रेशनल प्लस रेशनल होता है, रेशनल माइनस रेशनल होता है, रेशनल इंटू रेशनल होता है, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, तो हमारा ऑलवेज रेशनल आता है, और रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल इंटू रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, तो यहाँ पे इरेशनल आता है, मतलब रेशनल का रेशनल से होता है तो रेशनल, रेशनल का इरेशनल से होता है तो ऑलवेज इरेशनल, और इरेशनल का इरेशनल से होता है तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, हम इसके इसलिए इस यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। अब हम चलते हैं क्यों, ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसे कुछ है, इसी मतलब ये सब चीजें उसमें यूज होने वाली हैं, राइट। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। ओके, हाँ भाई, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ गए, और ये पूछा कब गया था, ये CSC
2019 इसमें ये पूछा गया था। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट रूट थ्री सॉरी 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट दिया है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो है ना √3 को पहले इसने बता दिया है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है ना। √3 इज इरेशनल नंबर है, पहले बोल दिया है ये सब चीज। ठीक है, तो अपने को क्या करना है भाई, पहले तो मान लेना है ना, कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे अपन। तो क्या करना है, लेट 2 + 5√3 इज इज एन इज एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, अगर ये रेशनल नंबर है तो 2 + 5√3 इक्वल टू किसके होना चाहिए भाई, ए इक्वल टू कितना चाहिए, इसके होना चाहिए पी बाई क्यू के राइट। अब क्या करते हैं हम कि 5√3 इक्वल टू P/Q-2, ये इधर जाएगा, इधर प्लस में आता है इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5√3 इक्वल टू P-2Q/Q। ये हमने एलसीएम लेके ये सब कर लिया राइट, एलसीएम लेके कर लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब √3 इक्वल टू P-2Q अपॉन अपॉन 5Q, क्या 5Q। अब मैंने बताया था भाई तुम्हें, अब मैंने बताया था P भी हमारा क्या है, रेशनल है, Q भी हमारा रेशनल है, और ये Q भी हमारा रेशनल है, दो भी 2 और 5 दोनों ये दोनों इरेशनल। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, मतलब रेशनल अपॉन रेशनल क्या देता है, क्या देता है, रेशनल ही देता है। और ये तुम्हारा जो है इरेशनल है, क्या है भाई, इरेशनल है। क्यों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया इट मीन्स सिंस irrational not equal to rational, है ना। और ये क्यों आ रही है, ये क्यों आ रही है, बिकॉज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है ना, हमने इसको गलत गलत माना था, ठीक है ना, हमने गलत मान लिया था भाई। अब सुधर गए कि भाई ये इरेशनल नहीं, रेशनल ही है। ठीक है, सॉरी, रेशनल नहीं, इरेशनल ही है राइट। इसलिए है ना, इसलिए हमारा क्या है ये, देयरफॉर 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर राइट। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है राइट। और ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ओके, हाँ भाई, अब हम आ गए हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कि पहले क्वेश्चन में तो बोला था कि √3 इज इरेशनल नंबर, पहले क्वेश्चन में √3 इज इरेशनल नंबर ये तो बोला था, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है, यहाँ पे नहीं बोला है। और ये क्वेश्चन कब आया था अपना, CBSE 2011 में। प्रूफ क्या करना है, 15 + 17√3 इज एन इरेशनल नंबर। आ जाओ भाई, अपन क्या मानना है पहले, मानना क्या है, लेट लेट 15 + 17√3 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है ना, इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर माना तो क्या हुआ, 15 + 17√3 इक्वल टू P/Q राइट। अब 17√3 इक्वल टू P/Q माइनस ये माइनस, इस साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा, यहाँ प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15, यानी कि 17√3 इक्वल टू P/P-15 Q/Q। हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया राइट। अब √3 इक्वल टू P-
15Q अपॉन 17Q। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये भी हमारा रेशनल है, ये भी हमारा रेशनल है, ये भी हमारा रेशनल, मतलब ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, यानी कि रेशनल अपॉन रेशनल इक्वल टू रेशनल, ये अपने को रेशनल देता है। अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि रूट थ्री रेशनल है इरेशनल है। तो जैसे हमने, हमें तो पता है कि भाई ये इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हमको तो पता है, लेकिन एग्जाम में अपने को इसको भी प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है। इसको यहाँ पे रोक के, इसको यहाँ पे रोक के, है ना, इक्वेशन फर्स्ट दे देना, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे देना, और रूट थ्री के लिए चले जाना। रूट थ्री कैसे करना है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, उसको ऐसे करना है। और लास्ट में सॉरी, लास्ट में क्या करना है, ये भी तो इरेशनल है, अपने को पता है, अपने को पता है, लेकिन इसका भी प्रूफ कर लेना भाई, जैसे मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिंस इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। ये क्यों आ रहा है भाई, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे गलत मानने पे आया है, गलत मानने पे आया है, गलत मानने पे आया ये, है ना, गलत मानने पे आया। सिंस क्या है ये, क्या है ये, सॉरी, सिंस क्या है ये 15, है ना, यानी कि 15 प्लस 17 रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ये तुम्हें वहां पे लिख लेना है लास्ट में 2 लाइन, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव कर लेना भाई, इसको खुद से प्रूव कर लेना, क्योंकि मैंने पहले दिखा रखा तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे करने का, राइट। तो ये कर लेना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का यहीं पे खत्म होगा। एक लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं, राइट। हाँ भाई, तो अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, या फिर बोलो तो अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये पूछा कब गया था, सीबीएसई 2015 में पूछा गया था, अपना पीवाईक्यू है। क्या क्या यहाँ पे प्रूव करना है ना, प्रूव दैट रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अपने को फर्स्ट में क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट रूट थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर इज टू इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मान लिया। अब देखो, अगर रेशनल नंबर मान लिया तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इज टू पी बाई क्यू। अब इसको, अब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, यही तो है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए हमारा क्या है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी रूट फाइव का स्क्वायर प्लस 2ab, रूट थ्री इंटू रूट फाइव, ये आता है, राइट। अब देखना, अब देखना, रूट ये ये रूट स्क्वायर से कट गया, ये रूट स्क्वायर से कट गया, मतलब 3 प्लस 5 प्लस ये कितना हुआ 2। अब जब ये रूट इंटू रूट है, तो ये अंदर चला जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, पी बाई क्यू, यहाँ पे पी बाई क्यू, और 8 प्लस 2 रूट 15 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से इसको भी करना है, उसी तरीके से इसको भी करना है। क्या करना है कि 2 रूट 15 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 8, इधर भाई प्लस में इधर माइनस में हुआ, इधर जाके माइनस में हुआ, राइट, ठीक है ना, इधर जाके माइनस में हुआ। तो 2 रूट 15 इक्वल टू पी बाई, ये हो जाएगा
एलसीएम लेंगे तो -8q हो जाएगा और अपॉन में q आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो, ध्यान से देखो इधर। हाँ, यहाँ पे क्या देखना है तुम्हें, ये भी रेशनल है ना, ये एक रेशनल है, एक रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी एक रेशनल है और ये भी एक रेशनल है, ये भी एक रेशनल है, और ये क्या है भाई, इरेशनल है। तो ये तो होता है कि रेशनल अपॉन रेशनल हमारा रेशनल ही देता है, हमारा रेशनल ही देता है, लेकिन ये तो इरेशनल है ना, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, दोनों बराबर कैसे होंगे। और ये हमारा क्यों आया भाई, क्यों आया, सिंस, क्यों आया भाई, सिंस irrational not equal to rational because of our wrong assumption। ये हमारे क्यों आया भाई, इसलिए देयरफॉर क्या है हमारा, √3 प्लस √5 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये चीजें हैं यहाँ पे। आई होप आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है ना, आई होप तुम्हें से पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। तो अपना फर्स्ट चैप्टर भाई यहीं पे खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर, ये जो तो ये अपना सेकंड पार्ट था इरेशनलिटी का, ये यहीं पे खत्म होता है। तो कैसी लगी वीडियो भाई, कैसी लगी पूरी लेक्चर, कमेंट में जरूर बताना भाई, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हम इसका सेकंड लेक्चर जल्दी शूट करेंगे इसका, जल्दी जल्दी मतलब क्या, कल ही शूट करूंगा भाई कल ही शूट करूंगा उसको, राइट। तो जो है कि हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, एलसीएम एंड एचसीएफ, सेकेंड पार्ट में इरेशनलिटी देख लिया। अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, एक इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, या तो इनमें इनमें से एक आ जाएगा, मतलब इस तरीके से, या फिर जो जो हमारा क्या था, जो हमारा हाँ वो सिंगल वाला था ना, √3 जैसा, उस तरीके से आएगा। और जो एच सी एफ एलसीएम वाला था वो तो एक एक दो नंबर का तो आएगा कि भाई इसका एच सी एफ निकालो, एलसीएम निकालो। और जो क्वेश्चन मैंने वर्ड वाला बताया था, वर्ड प्रॉब्लम, वो भी एक आएगा, राइट। इसी तरीके से पूरे के पूरे दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी है, मैं 2-4 दिनों में ही वो एक पीडीएफ फॉर्मेट, गूगल फॉर्मेट में या फिर गूगल पीडीएफ में हम वो अटैच कर देंगे, उसकी लिंक वहाँ पे लगा देंगे, तो आप वहाँ से उसको जितने भी इसमें से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दूंगा वहाँ पे। और जो भी है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, आप पूरे लेक्चर अगर आपने पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा, और मुझे ये आशा है कि आप पूरा का पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप खुद वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर समझ आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो मिलते हैं कि अगले अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।